तो हमने ये किताब बुनियादी तौर पर मदारिस इस्लामिया में रिफ़ॉर्म्स की एक शुरुआत है। मैं रिपीट करता हूँ, ये किताब मदारिस इस्लामिया में रिफ़ॉर्म्स की एक शुरुआत है। अब सवाल ये होता है कि साहब रिफ़ॉर्म करेगा कौन? रिफ़ॉर्म क्या सरकार करेंगी? रिफ़ॉर्म्स क्या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी करेगी? मेडिकल कॉलेज में क्या रिफ़ॉर्म लॉ कॉलेज के लोग करते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में रिफ़ॉर्म क्या शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग करते हैं? नहीं साहब, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर रिफ़ॉर्म होता है तो उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट रिफ़ॉर्म करते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम रिफ़ॉर्म के विरोधी नहीं हैं, रिफ़ॉर्म्स होने चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन रिफ़ॉर्म अगर करेंगे तो उलमा पर शामिल एक्सपर्ट बॉडी करेगी जिन्होंने अपने 70 से 80 साल मदारिस इस्लामिया में कंट्रीब्यूशन किया होगा, मदरसों में पढ़ाया होगा, मदरसों में पढ़ा होगा। रिफ़ॉर्म्स के नाम पर अगर आप मदरसों की आत्मा को छिन्न भिन्न करना चाहेंगे, अगर आप उनकी सोल पर आक्रमण करना चाहेंगे, तो साहब उस रिफ़ॉर्म को न तो कबूल किया जा सकता है न एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप लोग, दुनिया कहती है साहब मदरसों से डॉक्टर निकलने चाहिए। मदरसे बुनियादी तौर पर डॉक्टर बनाने के लिए नहीं कायम किए गए। ये सवाल ही अजीब दिमागी स्थिति पर निर्भर है। भाई मदरसे कोई डॉक्टर बनाने के लिए थोड़ी बनाए गए, मदरसे कोई इंजीनियर और लॉयर बनाने के लिए थोड़ी बनाए गए। मदरसे दरअसल धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए। कभी भी आप मेडिकल कॉलेज में रिफ़ॉर्म्स करके उसको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना सकते। आप लॉ कॉलेज में रिफ़ॉर्म करके उसको मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते। हम इसीलिए कहते हैं कि ठीक है रिफ़ॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन वो मदरसों के निर्माता जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके इन इमारतों को बनाया था, अगर हम उनके विचारों को कत्ल करके, उनके विचारों को पसे पुश्त डाल करके रिफ़ॉर्म की कोई बात करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ये किताब रिफ़ॉर्म की शुरुआत है, लेकिन मदारिस के निर्माताओं के विचारों को सामने रखते हुए और उनकी सोल की हिफाजत करते हुए हम ये रिफ़ॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम कमिंग जनरेशन तक अपने वैचारिक धार्मिक सिद्धांतों को पहुंचा सकें और भारत की पूरी भूमि पर धर्म जिंदा रहे, आइडियोलॉजी जिंदा रहे, रिलीजियस डिग्निटी इंटीग्रिटी बाकी रहे और आत्मनिर्भरता के साथ में जनरेशन धर्म के प्रचार और प्रसार का काम कर सके।